हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एक बात कही गई है कि सफल व्यक्ति कुछ अलग काम नहीं करते बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो निश्चित है दोस्तों, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, इस पैनल में जितने भी आए हैं, उनके पास सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को पाने के आसान रास्ते, सफल सिद्धांत को फॉलो करना चाहते हैं। यही कारण है कि आज एक ऐसे सेशन में आज आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं, अपने व्यस्तम समय को निकाल करके। ये इस बात की प्रूफ है। तो दोस्तों, आज का सेशन कुछ कारण से सवेरे नहीं हो पाया, इसी कारण से आज अभी शुरुआत की जा रही है। जो भी साथी अभी नहीं आ पाए हैं अपने टीम के, बिल्कुल उनको सूचित करके लिंक में आएँ, शुरुआत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुँचा, एक ऐसा सेशन, एक ऐसा सफल सिद्धांत जो हमारे ग्रेट सीनियर के माध्यम से बताया जा रहा है कि हम कैसे अपने सेलिंग के रेशियो को, सेलिंग में सफलता कैसे हासिल करें, कैसे हमारे सफल व्यक्ति जो इन चीज़ों को करके सफल हुए हैं और मुकाम हासिल किए हैं, उन चीज़ों को हम जानना चाहेंगे। इससे पहले आपसे कुछ निवेदन है दोस्तों। सबसे पहले तो अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें। अब बीच में नोटिफिकेशन जो आता रहता है, उसको थोड़े समय के लिए, कम से कम पौन घंटा 1 घंटा के लिए इग्नोर करें। साथ ही साथ दोस्तों, एक ऐसी जगह में रहें जहाँ डाटा का प्रॉब्लम ना हो और टावर ठीक से आए। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन और रोचक और आपके करियर के बहुत पूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, एक ऐसा सेशन फिर से आपके करियर में जुड़ने वाला है, एक ऐसा सिद्धांत फिर से आप आज पाने वाले हैं जो आपके बिजनेस और करियर के महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन को शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ग्रेट एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर राधेश्याम साहू सर। आज हमें बताने वाले हैं कि सेलिंग के कौन से ऐसे सिद्धांत है जिसको हम फॉलो करके हम अपने सपनों को पा सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन की शुरुआत के लिए मैं राधेश्याम साहू सर को स्पॉटलाइट में आने के लिए आमंत्रित करूंगा। तो स्वागत है सर जी आज के सेशन के लिए। नमस्कार साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। क्या साथियों, मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है? अगर आ रही है तो अपना हैंड रेस करके बताएं। आ रही है सर, आ रही है। हम्म। चलिए साथियों, सबसे पहले तो मैं राधेश्याम साहू आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। क्योंकि आज के इस पैंडेमिक दौर में, ऐसे समय में, जिस समय में साथियों हम बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मतलब आज एक ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है साथियों, जिस समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको अपने आप को बीमारी से बचाना है, हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, पूरे परिवार को बीमारी से बचाना है। ऐसे समय में साथियों सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा ध्यान हमारा होना चाहिए अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की सुरक्षा पे। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सारे के सारे साथी अपने फैमिली और अपने खुद के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, केयर करें। और सबसे पहले कोई भी इनकम या कोई भी अचीवमेंट लेने से पहले साथियों आप ये ध्यान रखें आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। इसी के साथ साथियों, जैसा कि आज हमारा खंड 2, मतलब हम साथियों एक ऐसे व्यक्ति मिस्टर फ्रैंक बैठकर की दूसरे खंड में पहुंचने वाले हैं जिन्होंने मैं सेलिंग में असफलता सफलता तक कैसे पहुंचा। ये राइटर मिस्टर फ्रैंक बैठकर जिन्होंने पूरी तरह से कमाल कर दिया सेल्स की दुनिया में, और उन्होंने ये बताया हमें कि कैसे हम सेल्स में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं अगर हम इसे सीखने, जानने और करने का प्रयास करें। तो साथियों, फ्रैंक बैठकर जी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वाकई में इन्होंने अपने जीवन में ऐसे महान महान काम किए, सेल्स के क्षेत्र में ऐसी ऐसी तकनीक, ऐसे ऐसे सिद्धांत निकाले जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं या जिनको हम अमल कर लें तो हमारे जीवन में सक्सेस मिलना 100% तय है, 100%। साथियों, फिर से मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इसमें कुल 6 खंड है और 35 अध्याय है। पहला खंड 4 अध्याय हमने अभी 4 सेशन में कंप्लीट किया। अगर किसी कारणवश कोई बंदा अगर किसी कारणवश अगर मिस कर गया होगा तो बिल्कुल साथियों मैं आप लोग से बोलना चाहूंगा
कि मेरे पुराने जितने भी 4 सेशन है उसके वीडियो यूट्यूब में डले हुए हैं, आपको लिंक आपके सीनियर से मिल जाएगा, उसको जरूर देखें। क्योंकि साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक एक सीढ़ी चढ़ना, तो कोई भी चीज छूट गया होगा तो उसको जरूर देखें। उसके बाद साथियों दूसरा खंड में 9 अध्याय है जिसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। तीसरे खंड में 6 अध्याय, चौथे खंड में 4 अध्याय, पांचवें खंड में 8 अध्याय और छठवें खंड में 3 अध्याय। साथियों अब इस अध्याय में जो हम समझने वाले हैं, खंड 2 में जो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज समझा, उसमें अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। खंड 2 में जो हम समझने वाले हैं सेलिंग में सफलता का फार्मूला, कि सेलिंग में सफलता का क्या फार्मूला है। अभी तक साथियों हमने क्या देखा, क्या जाना, क्या समझा, कि कैसे हमने अध्याय 1 में सीखा साथियों, कैसे हमको उत्साहित रहने की जरूरत है, कैसे मोटिवेट रहने की जरूरत है। कोई भी सेल्स में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उत्साह का। उसके बाद साथियों दूसरे अध्याय में हमने सीखा कि वह सामान्य सामान्य व्यक्ति, वह दब्बू से दब्बू किस्म का आदमी अगर रोज 4 से 5 लोगों से मुलाकात करे और अपनी बातों को गंभीरता पूर्वक रखे तो 100% वो सफल हो सकता है। तीसरे अध्याय का हमने जो सीखा साथियों, मैं सार बताना चाहूंगा कि नए व्यक्तियों से बात करने में, स्टेज में बोलने में, प्लान देने में कभी भी संकोच नहीं करनी चाहिए हमको, कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए, कभी भी हमको ऐसा कोई दिमाग में चीज नहीं लाना चाहिए जिसके कारण हम असफल हो जाएं। मतलब अपने संकोच और अजनबियों से बात करने के डर को जीतना। और चौथा जो हमने सीखा साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, इकलौता तरीका जो मैं खुद को व्यवस्थित कर पाया, सोचने और योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय निकालें और साप्ताहिक वर्कशीट बनाएं। तो साथियों अभी तक तो जो 4 अध्याय हमने अटेंड किए, इन चारों अध्याय का जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये था कि इन 4 अध्यायों में ये समझाया गया कि इन विचारों से मुझे असफल लोगों के समूह से बाहर निकाला गया। मतलब इन 4 अध्याय को जो फॉर्मूला को जो अपनाएगा, 4 अध्याय के सेशन को जो अटेंड करके अमल करेगा, इस बात की 100% गारंटी साथियों कि आप सफल और असफल व्यक्तियों के समूह में, आप सफल व्यक्तियों के लाइन पे खड़े रहेंगे और असफल व्यक्तियों से आप दूर हो जाएंगे। लेकिन साथियों आज जो हम खंड 2 में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस खंड 2 में जो 9 अध्याय, इस 9 अध्याय में हम सीखने वाले हैं कि कैसे साथियों सेलिंग में हम सफलता का फार्मूला हासिल कर सकते हैं। और आज हम अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे, किस तरह मैंने सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट रहस्य सीखा। साथियों समझते हैं आगे। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में उन्हें मदद कीजिए, जिसको हम और आगे से समझते हैं साथियों बहुत अच्छे तरीके से। साथियों फ्रैंक बैटकर जी हमेशा सीखने और में विश्वास रखते हैं थे और हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहते थे, हमेशा नई नई चीजों को सीखते रहते थे। उन्होंने इस अध्याय में हमें सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया है, सेल करने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताया है। और फ्रैंक बैटकर जी से जो भी चीज हम सीख रहे हैं उनमें कोई भी बात, साथियों बैटकर जी जो हम बुक रीड कर रहे हैं और आपको जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई भी बात ऐसा नहीं है जो हवा हवाई है। हर बात या ऐसे नहीं कि कोई मनगढ़ंत कहानी है। बैटकर जी हमें जो फार्मूला बता सिखा रहे हैं जो वास्तविक है, मतलब साथियों जो वास्तविक है और सच्चाई है, मतलब जो घटना घटी है, कौन से डेट में घटी है, कौन से सन में घटी है, किसके साथ घटी है, पूरा वो उल्लेख दे रहे हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में आइए जानते हैं साथियों फ्रैंक बैटकर के अगले सेल्स इंटरव्यू के बारे में। और इंटरव्यू को बताने से पहले साथियों आप लोगों को मैं जरूर ये चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इंटरव्यू है इसको आप ध्यान से जरूर देखिए, सीखिए और समझे। क्योंकि साथियों इस बात को आप माइंड में सेट कीजिए कि इस पूरे सेशन में आपको ये समझ में आएगा कि थ्योरी तो कई लोग बता देते हैं, लेक्चर तो कई लोग दे देते हैं, परिभाषाएं तो कई सारे बता देते हैं, कहानी तो कोई भी सुना देते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू जो सच्ची घटना है, जो सच्चाई के साथ गुजरा और उससे कितना बड़ा बेनिफिट फ्रैंक बैटकर को हुआ और क्या हुआ, समझते हैं साथियों उनके एक इंटरव्यू के माध्यम से। साथियों एक बार होता क्या है, एक सुबह मैं जॉर्ज स्कॉट एंड कंपनी के ऑफिस में गया, जो अमेरिका एंड डायमंड स्ट्रीट की ग्रासरी की बहुत बड़ी कंपनी थी। फ्रैंक बैटकर जी कहते हैं एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में बैटकर जी कहाँ गए, जॉन स्कॉट एंड कंपनी के ऑफिस में गए, जो अमेरिका की
डायमंड अमेरिका एंड डायमंड स्ट्रीट की ग्रासरी की बहुत बड़ी कंपनी थी और होलसेल की कंपनी थी। मैंने जॉन स्कॉट के बारे में पूछा, जैसे ही वो जाके पूछे कि जॉन स्कॉट कहाँ है करके, तो उनके बेटे हैरी से उनकी मुलाकात हुई और हैरी ने जवाब दिया। हैरी ने कहा, आज सुबह से डैडी बहुत व्यस्त हैं, क्या आपके पास उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट है? क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट है? तो उन्होंने कहा, बैटकर जी ने कहा, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, परंतु वो मेरी कंपनी से कुछ जानकारी चाहिए थी, वही मैं देने आया। मतलब फ्रैंक बैटकर ने बताया साथियों कि मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी चाहिए थी आपकी कंपनी ने मेरे कंपनी से, बीमा कंपनी से, इसलिए उस जानकारी को मैं देने आया हूँ, उस जानकारी को मैं बताने आया। साथियों, इतना कहते ही अचानक से पुत्र बोल ही रहा था कि तो आप गलत दिन आ गए, डैडी के ऑफिस में इस समय 3 लोग बैठे हुए हैं। और तभी तभी जॉन स्कॉट वहां आ गए और वेयर हाउस की तरफ जाने लगे। तभी अचानक से दरवाजे से बाहर जो जॉन स्कॉट थे वो आ गए और वेयर हाउस की तरफ जाने लगे। अब साथियों, वेयर हाउस तरफ जाने लगे। अब देखिए, खड़े खड़े फ्रैंक बैटकर ने कैसे क्लोजिंग किया, किन चीजों को ध्यान दिया, कैसे बातचीत किए। साथियों, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, हम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का पेट्रोल डीजल खर्च करके बहुत दूर तक जाते हैं लोगों से मुलाकात करने के लिए, पसीना भी बहाते हैं, समय भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन साथियों वहां पर जाके किन चीजों को ध्यान देना है, कैसे टेकल करना है, इसको हम नहीं समझ पाते, इसलिए हमेशा फेल हो जाते हैं। तो हम देखते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से बैटकर जी ने क्या क्या किया, समझते हैं। पुत्र ने डैडी को बताया, कोई आपसे मिलना चाहता है। वेयर हाउस में घुसते हुए बॉस ने कहा, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, बैठकर जो उसके पीछे पीछे चल दिए। और यह रहा उस इंटरव्यू का ब्यौरा, जिसको हमको ध्यान समझने की जरूरत है। मैं मिस्टर स्टॉक, मेरा नाम फ्रैंक बैटकर है। किसने बोला? बैटकर ने बोला, मैं मिस्टर स्टॉक स्टॉक, मेरा नाम फ्रैंक बैटकर है। मैंने उसको उसका डाक दिखाते हुए कहा, आपने हमसे जो जानकारी मांगी थी वो मैं देने आया हूं। स्टॉक जो था साथियों, वो बोला, देखो यंग मैन, मुझे जानकारी नहीं चाहिए, परंतु मैंने सोचा क्यों ना वो मेमोरेंडम बुक ले ली जाए जो कंपनी ने मेरे लिए अलग से रखी गई थी। यही वजह थी कि इसके लिए मैं डाक भेजा हुआ था। कहने का मतलब ये है साथियों कि उसको फॉलो करने के लिए उनके कंपनी के थ्रू से एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था कि हम आपके लिए, हमारे पास इस तरह का बीमा योजना है, इस तरह की योजनाएं हम एकत्रित किए हैं जिसका फायदा मिल सकता है। लेकिन बैटकर जी ने क्या कहा, समझते हैं। बैटकर जी ने कहा, मैं मेमो बुक देते हुए, मिस्टर स्टॉक, इन छोटी बुकलेटों से हमारा जीवन बीमा नहीं बिकता, परंतु ध्यान से कीजिएगा साथियों, परंतु इससे हमें आमने सामने मिलने और बात करने का मौका मिल जाता है। फ्रैंक बैटकर ने स्पष्ट कहा कि मेमो बुक देते हुए मिस्टर स्कॉट, एक्चुअली क्या है, इसका नाम स्कॉट है लेकिन स्टॉक इसमें हो गया गलती से, इन छोटी बुकलेटों से हमारा बीमा नहीं बिकता, परंतु इससे हमें आमने सामने मिलने और बात करने का मौका मिल जाता है। और जैसे ये बात उन्होंने कहा, स्कॉट जो थे वो बोले, जॉन स्कॉट बोले, देखिए मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, इसके अलावा मैं बीमे के बारे में विचार कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके अलावा मैं बीमे का विचार कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं 63 साल का हो गया हूं और मैंने कई सालों से बीमा खरीदना बंद कर दिया। मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वे मुझसे बेहतर खुद का ध्यान रख सकते हैं, और मेरे साथ सिर्फ मेरी पत्नी और मेरी पुत्री है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उनके पास इतना पैसा होगा जो उनके जरूरत से ज्यादा है। समझिएगा साथियों, ये स्कॉट ने किसको बताया? फ्रैंक बैटकर को, कि मैं बीमे के बारे में बात करके बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता। समझिएगा साथियों, हम लोग जब किसी व्यक्ति को व्यस्त देखते हैं तो कैसे छोड़ के आ जाते हैं। उस बंदे के ऑफिस में फ्रैंक बैटकर जी गए, ऑलरेडी 3 लोग अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस में बैठे हुए थे।
बड़ी मुश्किल से वे वेयर हाउस में किसी काम से आए हुए थे, और जब बैठकर जी ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो साफ उन्होंने मना कर दिया कि मैं केवल केवल ये परीक्षा लेना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि मेरे लिए क्या योजना आपके पास हो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बीमा बेचने में, 1% का इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद भी डॉक्टर बैठकर जी जो थे, फ्रैंक बैठकर जी जो थे, वो बताए, उनको उन्होंने साफ बताया, मैं 63 साल का हो गया हूँ और मैं बीमा खरीदना भी बंद कर दिया सालों से, और मेरे साथ केवल मेरी पुत्री और मेरी पत्नी रहती है, और अगर कुछ मेरे को हो जाता है तो उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा। मतलब साथियों, अगर फ्रैंक बैठकर की जगह आप या हम या कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो मिस्टर स्कॉट को सलाम करता, नमस्ते करता और बोलता कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। लेकिन बैठकर जी ने क्या किया समझते हैं आगे? बैठकर जी ने और आगे गए, एक कदम और आगे गए, एक कदम और आगे गए। कहाँ गए, क्या किए, देखते हैं। बैठकर जी यानी बैठकर जी ने बोला, यानी मैं मिस्टर स्टॉक, एक्चुअली वो स्कॉट है, स्कॉट, आपके जैसे सफल व्यक्ति के पास अपने परिवार और बिजनेस के अलावा और भी तो रुचियां होंगी। आपके जैसे सफल व्यक्ति के पास, समझिए साथियों, पॉइंट टू नोटेड, हम हमेशा फॉलोअप में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, या तो भटक जाते हैं या तो भटकाव में रहते हैं। पॉइंट को नोट कीजिए। बैठकर ने मना कर दिया, बीमा लेना बंद कर दिया है, उसका पर्याप्त पैसा है, बहुत धन दौलत है, उसके अलावा उसके पास समय नहीं है, उस दिन बहुत बिजी शेड्यूल में था। ऑलरेडी 3 व्यक्ति ऐसे थे जो उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। उसके बाद भी बैठकर जी ने अपना काम चालू किया और काम चालू करते हुए बोला एकदम स्पष्ट। लेकिन उसके बाद बैठकर जी ने बोला, मिस्टर स्कॉट, आपका जैसे सफल व्यक्ति के पास अपने परिवार और बिजनेस के अलावा और भी कई रुचियां होगी, शायद कोई अस्पताल, कोई धार्मिक कार्य, किसी अच्छे महत्वपूर्ण या लक्ष्य से जुड़ा हुआ कोई मिशनरी या कोई चैरिटेबल काम। मतलब वाय खोजने का प्रयास किया उन्होंने। क्या आपने सोचा है कि आपके मौत के बाद एक अच्छा काम बंद नहीं हो जाएगा, या उन्हें गहरा धक्का नहीं लगेगा? और यकीन मानिए साथियों, जैसे ही बैठकर ने अपनी ये बात रखा, जैसे ही बैठकर ने अपनी ये बात रखा, किसके सामने? मिस्टर स्कॉट के सामने, जो अमेरिका कंपनी का ग्रोसरी का बहुत बड़ा होलसेलर कंपनी का मालिक था। और जब ये बात रखा कि आपके कंपनी और आपके परिवार के अलावा और भी कई सारी आपके सामने रुचियां होगी, जिम्मेदारियां होंगी, कोई अस्पताल, कोई धार्मिक कार्य, कोई अच्छे महत्वपूर्ण लक्ष्य, कोई मिशनरी या कोई चैरिटेबल, ऐसा कुछ तो होगा। और उन्होंने ये भी बोला कि क्या आपके मौत के बाद उनको सहयोग बंद नहीं हो जाएगा, एक अच्छा काम बंद नहीं हो जाएगा, या क्या उन्हें गहरा धक्का नहीं लगेगा? और साथियों, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बैठकर जी के सवाल का जवाब नहीं दिया, परंतु उनके चेहरे में ऐसे भाव आ गए, परंतु उनके चेहरे में ऐसे भाव आ गए, भाव को देखकर मैं समझ गया कि तीर जो है निशाने पे लग चुका, और वह मेरे विस्तार से कहने के इंतजार कर रहा था। मतलब बोल तो कुछ नहीं रहे थे स्कॉट जी जो थे, लेकिन फ्रैंक बैठकर जी के डिटेल से कहने के इंतजार कर रहे थे, विस्तार से। समझते हैं। बैठकर जी ने आगे बोला, अगर आप हमारी योजना मान लेते हैं तो आपको इसका फायदा यह मिलेगा कि आपके नहीं रहने के बाद भी आपको उनको आपकी सहायता मिलती रहेगी। अगर आप हमारी योजना मान लेते हैं तो आपको इसका फायदा यह मिलेगा कि आपके नहीं रहने के बाद भी उनको आपसे सहायता मिलती रहेगी। और जो स्कॉट थे, जैसे ही सुने, उन्होंने बताना चालू कर दिया। जैसे ही उनके बारे में बात हुआ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, उल्टी करवाना, ध्यान से सुनना, श्रोता बनना। और जैसे ही बताया तो उन्होंने अपना बात चालू कर दिया। मैं 3 विदेशी मिशनरीज को दान देता हूँ, मैं 3 विदेशी मिशनरीज को दान देता हूँ, और मैं हर साल उन कामों में काफी पैसा देता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अब आप बताइए कि आपका क्या मतलब है, जब आपने कहा था कि इस प्लान से उन्हें मेरे मरने के बाद भी मेरे समर्थन की गारंटी होगी, और इन सब में कितना खर्च आएगा। समझिए साथियों, मतलब
जो बात करना नहीं था, व्यस्त आदमी था, बीमा लेना नहीं चाहता था, बहुत पर्याप्त पैसा था, उस आदमी को मिस्टर बैठकर जी ने बात करते करते यहाँ तक ले आया कि अब वो अपने आप के अपने शौक और अपने और भी रुचियों के बारे में बताने लगा। उन्होंने बताया कि मैं 3 विदेशी मिशनरीज पे क्या करता हूँ, दान देता हूँ, हर साल मैं काफी पैसा दे लगाता हूँ उन कामों में, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आप बताइए आपका क्या मतलब था जब आपने कहा, आपका क्या मतलब था जब आपने कहा कि इस प्लान में उन्हें मेरे मरने के बाद भी समर्थन की गारंटी होगी। और तुरंत उसने पूछ लिया कि यह सब में कितना खर्चा आएगा। जब मैंने उसे खर्च बताया, और यकीन माने साथियों, अगर कोई बड़ी योजना है तो जाहिर सी बात है खर्चे ज्यादा होंगे, तो जब मैं उन्हें खर्च बताया तो वह हैरान हो गए। मतलब जैसे ही खर्चों के बारे में फ्रैंक बैटकर जी ने चर्चा किया, वो हैरान हो गए, परेशान हो गए। और स्कॉट ने बोला नहीं नहीं, इस बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मतलब इतना बड़ा हैवी अमाउंट था कि उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। तब मैंने उनसे इन 3 विदेशी मिशनरीज के बारे में और सवाल पूछे, और वह उनके बारे में खुशी खुशी बताने लगे। समझिए साथियों, पॉइंट टू नोटेड, यहां पर भी आपको पॉइंट नोट करने की जरूरत है। बैठकर जी ने जैसे ही बताया कि आपको इस बीमा में इतने खर्चे लगेंगे, वैसे ही वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, और बोला नहीं नहीं, मैं इस बारे में सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। तब मैंने, अब उसके बाद बैठकर जी जब इस तरह से अचानक से स्कॉट ने बोला, तो बैठकर जी ने फिर क्या किया, वो जो 3 मिशनरीज थे उनके बारे में और भी कुछ सवाल पूछे और कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहे, और उन्होंने उन्होंने देखा कि वह उनके बारे में खुशी खुशी बताए, मतलब और कुछ बताना चाह रहे हैं, खुशी खुशी, एक्साइटमेंट। मैंने पूछा कि क्या वह कभी इन मिशन में गए हैं। वह बताया वह नहीं गया है, परंतु उसका एक बेटा और बहू निकारागुआ में एक मिशन के इंचार्ज, उन 3 मिशन में से, मिशनरीज में से एक मिशन के इंचार्ज उनके बेटा उनकी बहू है, जो निकारागुआ नाम के जगह पे स्थित है। और वह वहां शरद ऋतु में जाने वाले हैं, शरद ऋतु में जाने की योजना बना रहा है। फिर उसने मुझे उसके काम के कई किस्से सुनाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं यहाँ जाने वाला हूँ, अपने फैक्ट्री के बारे में बताया, अपने काम कैसे चल रहा है के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे वो अमेरिका शहर में बहुत समय पहले आया था, एक ग्रोसरी जॉब में, ग्रोसरी कंपनी, छोटी सी कंपनी में जॉब किया करता था, कैसे वो अपना खुद का कंपनी खोला। लगातार लगातार बताते गया। उन्होंने बताया मेरे बेटा मेरे बहू जो है वो निकारागुआ में इस मिशनरीज को संभालते हैं, एक मिशनरीज के इंचार्ज हैं, बाकी 2 को मैं यहीं से दान देता हूँ और कवर करता हूँ। मतलब बहुत सारे किस्से सुनाना चालू कर दिए। मतलब अब बैठकर जी कम से कम आधा 1 घंटा उनके किस्से सुनने में अपना समय लगा। जी जी, हाँ हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, जबरदस्त, वाह, वास्तव में सर, वाकई, मतलब लगातार लगातार उनकी पूरी बातों को बैठकर जी ने सुना, एक भी बात को स्किप नहीं की, सुनने में समय लगा, एक अच्छे श्रोता बने। उसके बाद क्या हुआ साथियों, मैंने पूरी रुचि के साथ सुना, रुचि के साथ, मतलब ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, वाकई मजा आ गया सर, आपने तो कमाल कर दिया सर, आप जॉब करते थे, आज आपकी कंपनी है, मजा आ गया वाकई में, वास्तव में सर। सर इसके बाद भी आप 3 मिशनरीज को दान देते हो, मजा आ गया, बेहतरीन। मतलब उनकी बातों को सुनने में पूरी तरह से रुचि दिखाए। और बाद में मैंने पूछा, मिस्टर स्कॉट, जब आप निकारागुआ जाएंगे तो क्या आप खुशी खुशी, जब आप जाएंगे तो क्या आप खुशी खुशी अपने बेटे और उसके परिवार को ये खबर नहीं सुनाना चाहेंगे कि आपने पूरा इंतजाम कर लिया, पूरा इंतजाम कर लिया है, और अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके तो भी उनके पास हर महीने चेक आता रहेगा, ताकि उनका काम बिना किसी बाधा के चलता रहे। और क्या बाकी 2 मिशनरीज को भी आप पत्र लिखना पसंद नहीं करेंगे जिसमें इस तरह का संदेश। मतलब जैसे ही वो अपने किस्त के बारे में सुना, हैरान हो गया, तो बैठकर ने क्या किया, उनके बारे में सवाल पूछना चालू, उनके बातों में रुचि लेना चालू कर दिया, मिशनरीज के बारे में बातें करना चालू कर दिया, और चर्चा सुनी, रुचि लेना चालू कर दिया।
और फिर अचानक से उन्होंने क्या बोला, समझे साथियों, पॉइंट नोटेड। जब वो पूरी तरह से उत्साह रोमांच अवस्था में आ गए, कौन कौन कौन, मिस्टर स्कॉट। कौन थे वो? अमेरिका के एक बड़ी ग्रोसरी कंपनी के मालिक थे, जो बहुत व्यस्त थे, जिनके पास 3 लोग बैठे हुए थे सुबह से, जिनके पास बीमा का कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो क्या बोलते हैं बहुत पैसा कमा चुके थे, 63 साल के व्यक्ति थे, जिनकी जो वाइफ थी, पुत्री थी, उनके नहीं रहने के बाद भी पर्याप्त उनके लिए पैसा था। उनको जानने का प्रयास किया, उनके अंदर से उनके मन की बात निकाली कि इसके अलावा और क्या रुचि है। उन्होंने बताया, मैं 2 मिशनरीज में इन्वेस्ट करता हूँ, दान करता हूँ और उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसका उन्होंने बताया बीमा के बारे में, वो हैरान हो गए। हैरान होने के बाद कई सारे सवाल पूछने लगे और खुशी खुशी उनसे वार्तालाप करने लगे, पैसेंस बना के रखे। और लगातार पैसेंस बना के रखने के बाद, कवर करने के बाद पूरी रुचि दिखाया और अचानक से अपना बात को रखा कि क्या क्या मिस्टर स्कॉट, जब आप निकारागुआ जाएंगे और अपने बेटे और उनके परिवार से मिलेंगे तो क्या उनको ये गुड न्यूज सुनाना चाहेंगे कि मैंने मेरे नहीं रहने के बावजूद भी इन सारे लोगों के लिए, मिशनरीज के लिए, आप लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे हर महीना चेक आता रहे। क्या आप नहीं चाहेंगे? साथ ही साथ क्या उन 2 मिशनरी जो बचे हुए, 3 में से एक तो हो गए, 2 मिशनरीज को आप पत्र लिखना नहीं चाहेंगे जिसमें भी यह संदेश हो कि मेरे नहीं रहने के बाद भी, मेरे नहीं रहने के बाद भी आपको लगातार महीने की चेक आता रहे और मेरा समर्थन आपको मिलता रहे। और साथियों, ये बात जब भी वो करता तो जो स्कॉट था वो एग्रेसिव हो जाता, वो तैयार हो जाता। लेकिन जब भी वो इतनी भारी भरकम किस्तों के बारे में बात करता, फिर स्कॉट क्या बोलता, नहीं 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 नहीं, ये किस्त बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नहीं ये मैं नहीं कर सकता, मैं वहन नहीं कर सकता। जब भी वो किस्तों की बात करता, भारी भरकम किस्तों की बात करता, कौन? स्कॉट। किससे? फ्रैंक बेटकर से। फ्रैंक बेटकर तुरंत मैं उन विदेशी मिशनरीज के बारे में बातें करने लगता। जैसे ही स्कॉट चालू करता है कि नहीं यार सब ठीक है लेकिन ये किस्त बहुत ज्यादा है, सब ठीक है लेकिन ये किस्त बहुत ज्यादा है, और जैसे ये बात कौन करता? स्कॉट करता। कौन है वो? अमेरिका का बहुत बड़े ग्रोसरी का मालिक है, ग्रोसरी बनाने वाली कंपनी का मालिक है। और जैसे ही किस्त बताता कि ये किस्त बहुत ज्यादा है, वैसे ही फ्रैंक बैठकर क्या करते, तुरंत तुरंत उन 3 विदेशी जिसमें उनका इंटरेस्ट था, मिशनरीज के बारे में बात करने लगता था, सवाल पूछने लगता था कि कैसा है, क्या है, कहाँ है, क्या प्रोग्रेस है, और किसके बारे में? जिसको वो दान देता था। आखिरकार साथियों, उसने मुझसे बीमा खरीद लिया, क्योंकि लगातार लगातार पॉइंट पे टिके रहे फ्रैंक बैटकर जी, और उन्होंने सही बटन खोज लिया। सही बटन खोजने के बाद सही बटन पे टिके रहे और उसने उस दिन $8,672 का चेक दिया। किसने? मिस्टर स्कॉट ने। किसको? फ्रैंक बैटकर को। ताकि याद रखे साथियों, जो दूर दूर तक बीमा के बारे में सोचना नहीं चाहता था, करना नहीं चाहता, सिर्फ पर्याप्त पैसे थे अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए, वह तुरंत $8,672 का चेक दिया ताकि वह योजना उसी दिन से लागू किया जा सके। मतलब स्कॉट के दिमाग में बैठकर ने इस तरह से उन चीजों को रखा, इस तरह से उनको एग्रेसिव किया, इस तरह से मोमेंटम बनाया कि साथियों सही बटन खोजा और सही बटन को लगातार प्रेस करते रहे, दबाते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसा बीमा मिला 8,672 का, और उसको उसी दिन चेक मिला ताकि वह योजना उसी दिन चालू किया जा सके। और उनके ऑफिस से निकलते निकलते वो हवा में उड़ रहा था, चल नहीं रहा था, हवा में उड़ रहा था। कौन? फ्रैंक बैटकर। खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। मैंने चेक को अपने बगल के जेब में रखा और साथ में हाथ से भी पकड़ा रहा। क्यों? कहीं उड़ ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। जब मैं कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचा साथियों, जब फ्रैंक बैटकर कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचे तो उनको सुनकर ये बहुत बड़ी हैरानी हुई, बहुत बड़ी हैरानी हुई कि कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़ी सेल्स में से एक थी। और ये उनके लिए और रोमांच कर देने वाला बात था। फ्रैंक बैटकर को अपने कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचने के बाद ये पता चला, और पता चलने के बाद बहुत हैरानी हुई, एक्साइटमेंट हुए, खुश हुए कि उनको पता चला कि कंपनी के इतिहास में
यह सबसे बड़ी सेल्स में से एक, मतलब कंपनी में जो जितने भी बड़ी बड़ी सेलें होती हैं उनमें से ये एक है। मतलब फ्रैंक बैटकर के खुशी का ठिकाना नहीं रहा साथियों। और फ्रैंक बैटकर जी कहते हैं मैं उस रात खा नहीं पाया। फ्रैंक बैटकर जी कहते हैं मैं उस रात खा नहीं पाया, मैं उस रात सो नहीं पाया और मैं सुबह तक जागता रहा। यह 13 अगस्त 1920 की बात है। मैंने शुरू से कहा था साथियों आप लोगों को कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई हवा हवाई बात नहीं है। डेट के साथ, जगह के साथ, उम्र के साथ, सन के साथ आपको बता रहा हूं मैं। यह 13 अगस्त 1920 की बात है। मैं इस तारीख को कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था। किसके लिए? फ्रैंक बैटकर के लिए। सोचिए साथियों किस तरह से फ्रैंक बैटकर सुबह सुबह गया कॉल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटी। मिलने के लिए समय नहीं था, व्यस्त थे, 3 लोग बैठे हुए थे। फिर वो बीमा के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था, कई सालों से बंद कर दिया था। पर्याप्त पैसा था, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट जगाया, इंटरेस्ट जगाने के बाद सही बटन खोजा, सही बटन लोगों से कुछ सवाल करना चाहूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे साथी हैं साथियों, जो लोग किसी से मिलने जाते हैं और उसके बार बार मना करने के बावजूद भी, बार बार नकारात्मक चीजें बोलने के बावजूद भी, बार बार उनको ना मिलने के बावजूद भी वो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं? मैं जानना चाहूँ कितने ऐसे लोग। मोदी जी, जुलूस मोदी जी हाथ उठाए। चलिए बहुत बढ़िया। मोदी जी बोलने से लोगों को प्रधानमंत्री याद आ जाता है ना। कृष्णा यादव जी ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। टाइप करके भी आप बता सकते हैं। और और कृष्णा जी ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया, शानदार। हम्म। और मैं देख पा रहा हूँ। एश कुमार जायसवाल जी ने भी हाथ उठाया है। दुबे जी ने भी हाथ उठाया है, गुप्ता जी ने भी, रजनीश गुप्ता जी, रानू कश्यप जी ने, बहुत बढ़िया। कुछ लोग इस काम को करते हैं, लेकिन साथियों कैसे सही बटन खोजें और कैसे सही बटन दबाएं? क्योंकि साथियों याद रखिए, जब आप सेल करने जाते हैं तो बहुत चीजें करने के बजाय आप अगर सही बटन खोजने में अपना ध्यान लगाएं और सही बटन दबाने में अपना ध्यान लगाएं तो 100% 10 में 10 सेल आप निकाल सकते हैं। कैसे उन्होंने सही बटन खोजा और कैसे दबाया, इसको आगे समझते हैं। चूंकि यह सेल मुझ जैसे अनुभवहीन और गलती करने वाले नवयुवक ने किया था, जिसने ग्रेड स्कूल भी पूरा नहीं किया था, इसलिए इस बात से थोड़ी नहीं फैलना स्वाभाविक था। कुछ सप्ताह बाद मुझे आमंत्रित किया गया कि मैं इसके बारे में बताऊं। इस सेल की कहानी बॉस्टन में नेशनल सेल्स कन्वेंशन में सुनाऊं। और जब उनको बुलाया गया और जब उन्होंने सम्मेलन में अपने कहानी सुनाने के बाद, जब वो अपने सेल्स कन्वेंशन में बॉस्टन में अपनी कहानी को सुनाया, सुनाने के बाद देश के मशहूर सेल्समैन, ध्यान रखिएगा, क्लेटन एम हंसिकर, मशहूर सेल्समैन क्लेटन एम हंसिकर, जो मुझसे उम्र में 2 गुने होंगे, मेरे पास आकर मुझे बधाई दी। किसके पास? मेरे पास आके मुझे बधाई दी, फ्रैंक बैटकर पे जाकर मुझे बधाई दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, एक ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद कुछ समय बाद मैंने ही यह भी जान लिया, मैंने जान ही लिया कि यह लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे गहरा रहस्य। क्या कहा सुनते हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद अब भी आप यह नहीं समझे होंगे कि आप उस सेल में क्यों सफल हुए। किन्होंने कहा साथियों? हंसिकर जी ने, मिस्टर हंसिकर जी ने, जो उम्र में फ्रैंक बैटकर से 2 गुने थे और अमेरिका देश के मशहूर सेल्समैन थे।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है शायद आप अब भी नहीं समझे होंगे कि आप उस सेल्स निकालने में सफल क्यों हुए। किससे कहा? फ्रैंक बेटकर जी से। किसने कहा? क्लेटन एम हंसिकर जी ने कहा। मैंने पूछा उनके कहने का क्या मतलब है, तब उन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया जो सेलिंग की मूलभूत सच्चाई है। उन्होंने कहा, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला आदमी क्या चाहता है। सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह पता लगाना है कि सामने वाला आदमी क्या चाहता है, फिर उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है। फिर उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है। स्कॉट नाम के इस आदमी से इंटरव्यू के पहले ही मिनट आपने अंधेरे में एक तीर चलाया। किसने बोला? हंसिकर जी ने फ्रैंक बेटकर को बोला कि स्कॉट नाम के आदमी से मिलने के पहले ही समय, पहले मिनट में आपने अंधेरे में एक तीर चलाया और आपको संयोगवश से पता चल गया कि वह क्या चाहता था। मतलब किसको पता चल गया? फ्रैंक बेटकर को। ये कौन बता रहा है? हंसिकर जी फ्रैंक बेटकर को बता रहे हैं, संयोगवश आपने जो अंधेरे में तीर चलाया, आपको पता चल गया कि फ्रैंक बेटकर, जॉन स्कॉट चाहता क्या है। फिर आपने उसे बता दिया कि उसकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। आप उसकी इच्छा के बारे में बात करते रहे, इसके बारे में सवाल पूछते रहे, आपने उसे उस इच्छित वस्तु के विषय से इधर उधर भटकने नहीं दिया। आप उस इच्छित वस्तु से विषय से इधर उधर भटकने नहीं दिया। अगर आप इसी एक नियम को हमेशा याद रखेंगे, अगर आप इसी एक नियम को हमेशा याद रखेंगे मिस्टर फ्रैंक बेटकर जी, तो आपके लिए सेलिंग आसान हो जाए। ये एक ऐसे सेल्समैन ने बताया जिसका नाम क्लेटन हंसिकर था, जो उम्र में 2 गुना था जिससे फ्रैंक बेटकर से, जो अमेरिका के देश का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर सेल्समैन था। उन्होंने बताया कि आपने अंधेरे में एक तीर लगाया और उस तीर पे निशाना लग गया, आप उस पर बने रहे, लगातार सवाल पूछते रहे और उस इच्छित वस्तु को भटकने नहीं दिया। और अगर इसे एक नियम को अगर आप पालन करेंगे तो आपके लिए सेलिंग आसान हो जाएगी। कहने का मतलब ये है साथियों, हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो हमको लोगों की कमजोरी ढूंढना होता है कि क्यों आपके बिजनेस को करें। वाई? हर आदमी पैसे के लिए बिजनेस नहीं करेगा, हर आदमी टाइम फ्रीडम के लिए नहीं आएगा, हर आदमी मनी फ्रीडम, कोई हो सकता है कि अच्छे ग्रुप के लिए आए, कोई हो सकता है कि अच्छा स्पीकर बनने के लिए आए, कोई हो सकता है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आए, कोई हो सकता है सम्मान के लिए आए। तो साथियों, हम भी जब सेल करने जाते हैं तो अंधाधुंध गोली मारना, बंदूक पकड़ लिए लगा रहे लगा। साथियों, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला चाहता क्या है, और जो चाहता है उसको पाने में आपको मदद करना पड़ेगा आपके बिजनेस के रास्ते से। आगे समझते हैं। इस लेसन से हमने सीखा कि हमें हमेशा प्रोस्पेक्ट की इच्छा का पता लगाना, कि प्रोस्पेक्ट चाहता क्या है, और लगातार लगातार उसके ऊपर बात करना है। साथ ही साथ अपना फोकस पूरा का पूरा सेल पर रखना, पूरा फोकस सेल पर रखना। कैसे समझते हैं साथियों? उसके बाद में पूरे 3 दिन तक पूरे समय मिस्टर हंसिकर की बातों को सोचता रहा, बातों के बारे में सोचता रहा। वे सही थे। मैंने सच में ये नहीं सोचा था कि मैं वह सेल करने में क्यों सफल हुआ था। अगर क्लेट हंसिकर ने नहीं बताया होता तो मैं वर्षों तक भटकता रहा था। मतलब बेटकर जी ने सेल तो निकाल लिया था, लेकिन सच में वो कभी नहीं सोचे थे कि वो क्यों सफल हुए थे। अगर क्लेटन हंसिकर जी ने नहीं बताया होता तो वर्षों तक वो भटकते रहते। जब मैंने उनकी बातों पर विचार किया तो मुझे समझ में आने लगा कि ज्यादातर मुलाकातों में सामने वाले मेरा विरोध क्यों किया करते। जब उनकी बातों को जब वो सोचने लगे तो उनको समझ में आने लगा कि ज्यादातर मुलाकातों में, ज्यादातर मीटिंग्स में
अधिकतर लोग उनका विरोध क्यों क्या करते थे, मैंने महसूस किया, मैं ग्राहक से सीधा हमला बोल देता था, मैं ग्राहक पर सीधा हमला बोल देता था और सीधे खरीदने की बात करता, सीधा हमला बोल देता था, सीधे खरीदने की बात करता था। मैं ना तो यह जानता था, ना जानने की कोशिश करता था कि सामने वाला क्या चाहता। और साथियों, जब नए नए हम बिजनेस करना चालू करते हैं, नया नया जब हम काम चालू करते हैं या फील्ड में जाते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम जाते ही एकदम प्लान दिखाना, जाते ही फॉलोअप करना, कुछ भी करके तुम ज्वाइन करो, हमारी कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, 1 करोड़ कमाओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये सब बताना हम चालू कर देते। हम कभी भी ये जानने समझने का प्रयास नहीं करते साथियों कि वो चाहता क्या। लेकिन इस सिद्धांत को फ्रैंक बेटकर ने हमें सिखाया और क्लेटन हंसिकर ने उनको याद दिलाया कि इन चीजों के साथ आप सफल हुए। और बेटकर जी अपनी आप बीती देखे तो उनको समझ में आया सच्चाई और सच्चाई की कहानी, कि वास्तव में उसका भी कई बार विरोध हुआ और वो जाते ही सेल्स की बात करना चालू कर देता था, खरीदाने के लिए चालू कर देता था। उनको बात समझ में आया कि सही मायने में अगर हम किसको ज्वाइन कराना चाहते हैं, किसी को सेल करना चाहते हैं, तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर कि वो अपने लाइफ में चाहता क्या है, उसे पकड़ बनानी पड़ेगी और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लगातार बात करना पड़ेगा। और उस लगातार बात करते ही हमारा सेल क्लोज होता है। इसी में आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं इस नए विचार को लेकर इतना रोमांचित हो गया कि अनजाने में किया गया प्रयोग मुझसे इतने बड़े सफलता का रहस्य दे सकता है, मुझे इतने बड़े सफलता का रहस्य दे सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए फिर से फिलाडेल्फिया पहुंचने का मैं इंतजार कर रहा था और इंतजार करना मेरे लिए दूभर हो जा रहा था। मतलब इतना एक्साइटेड हो गए फ्रैंक बेटकर जी, इतना रोमांचित हो गए, इतना एक्साइटेड हो गए कि फिलाडेल्फिया जो शहर में वो जाने के लिए, फिर से सेल करने जाने के लिए, मतलब समय जो था वो कट नहीं रहा था, इंतजार हो नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था उनको कि मैं कब जाऊं और कब जाके फिर से सेल निकालूं। इसी में इसमें मैं जॉन स्कॉट और उनकी स्थिति के बारे में सोचने के लिए विवश हुआ। फिर जॉन स्कॉट के बारे में सोचने के लिए प्रयास किया, विवश हुआ। अचानक से मेरे मन में ये बात विचार आया कि उनके पास एक और काम है जो उसे करना है, उनके पास एक और काम है जो उसे करना है, अपने बिजनेस की भविष्य की योजना बनाना। और उन्होंने मुझे विस्तार से बताया था कि किस तरह इस उम्र में मैं आयरलैंड आया, किस उम्र में मैं आयरलैंड से अमेरिका आया था, किस तरह वह ग्रोसरी के स्टोर में काम करता था, किस तरह अपना बिजनेस शुरू किया था और कैसे होलसेल ग्रोसरी बिजनेस का विस्तार किया। और जाहिर था कि उसके मन में अपने बिजनेस के प्रति भावनात्मक प्रेम था। निश्चित रूप से वह चाहता था कि वो उसके गुजर जाने के बाद भी उसका बिजनेस चलता रहे, उसका एम्पायर खड़ा रहे। निश्चित रूप से वह चाहता था। यह बात जब उनके फायदे के बारे में, किसके फायदे के बारे में, जॉन स्पोर्ट के फायदे के बारे में जब वो सोचा, कौन बैठकर, तुमको याद आया कि कैसे बैठकर जो जॉन स्पोर्ट थे अपने कंपनी से कितना प्रेम करते हैं, भावनात्मक प्रेम है। और वो ये भी चाहते थे कि उनके नहीं रहने के बाद भी कंपनी लगातार चलती रहे। और वो ये भी चाहते थे उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना पड़े कंपनी की तरफ से। और वो ये भी चाहते थे कि उनकी कंपनी उनके नाम को हमेशा आगे बढ़े। तो जब ये बात उनको याद आया तो फिर वो इस कार्ड की मदद करते हुए एक ऐसी योजना बनाए जिसमें उनके न रहने के बाद भी बिजनेस के कई प्रकार के फायदे उनको मिले और लगातार फायदे होते रहे। फिर मिस्टर स्कॉट ने कहा, मैं अब दिल की सबसे करीबी 2 चीजों की योजना बना ली है। मैंने अब दिल की सबसे करीबी 2 चीजों की योजना बना ली है। पहला मेरा बिजनेस और दूसरा वे विदेशी मिशनरीज जिन्हें मैंने स्थापित किया था। मैंने बिजनेस से जुड़े इन प्रमुख लोगों का जो बीमा किया, मैंने बिजनेस से जुड़े इन प्रमुख लोगों का जो बीमा किया और मिस्टर स्कॉट का, और मैंने बिजनेस से जुड़े इन प्रमुख लोगों का और मिस्टर स्कॉट का और अधिक बीमा शामिल था। उसने मुझे एक दिन में इतना धन दिया, उसने मुझे एक दिन में इतना धन दिया जो मुझे इससे पहले 1 साल में बीमा बेचने के बाद नहीं मिला। मतलब जैसे ही उन्होंने फिर से सोचने का प्रयास किया कि कैसे जॉन स्कॉट
अपने विदेशी मिशनरीज के अलावा अपने बिजनेस, अपनी कंपनी को भी नहीं रहने के बाद ऑपरेट करना चाहता है, तो उन्होंने बीमा की कुछ योजनाओं के साथ उनके और उनके मुख्य प्रबंधकों का बीमा करने के लिए गए। उस योजना को बता के उनको जब उन्होंने बीमा का सेल क्लोज कंप्लीट किया तो उनको एहसास हुआ, मालूम हुआ कि एक दिन में उन्होंने इतना धन कमा लिया, एक दिन में इतना धन कमा लिया जितना वो पिछले 1 साल में नहीं कमा। कहने का मतलब ये साथियों, मैं आपको फ्रैंक बैटकर जी की तरफ से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए, सेल करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वह क्या चाहता है। सही बटन खोजना और सही बटन दबाना मतलब उसको वो चाहने में या उसको हासिल करने में आप उनकी कितनी मदद कर सकते। उस रात फ्रैंक बैटकर जी कहते हैं, उस रात मुझे पूरी तरह से क्लेट हंसिकर के दिए गए सबक का महत्व समझ में आया। इसके पहले मैं अक्सर यह सोचता था, इससे पहले फ्रैंक बैटकर जी ने बताया, अक्सर पहले मैं ये सोचता था कि सेलिंग महज अपने लिए रोजी रोटी कमाने का साधन है। इससे पहले हंसिकर, क्लेटन हंसिकर से मिलने के पहले हमेशा फ्रैंक बैटकर ये सोच के मार्केट में जाया करते थे कि सेल करना, बेचने का प्रोफेशन महज रोजी रोटी कमाने का साधन है। पहले मुझे लोगों से मिलने से डर लगता था, मिलने जाने से डर लगता था, लेकिन मैं अब संकल्प कर लिया था कि मैं अपने बचे हुए सेलिंग करियर को इस सिद्धांत के प्रति समर्पित कर दूंगा। किसके प्रति? इस सिद्धांत के प्रति समर्पित कर दूंगा। और यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर साथियों उन्हें हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। किस सिद्धांत समझिए साथियों, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। आप फील्ड में जाते हैं, कलेक्शन के लिए जाते हैं, डीडी के लिए जाते हैं, किसी भी चीज के लिए जाते हैं, जब भी आप लोगों के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप माइंड में सेट कीजिए, जब भी आप लोगों के पास पहुंचते हैं तो आपको इस चीज को दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि यह जानना पड़ेगा कि वो आपसे चाहते क्या, आपके बिजनेस से क्या चाहते और उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें आपको उनकी मदद करनी। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वजह से मुझ में कितने नए तरह का साहस और उत्साह आया। यह सेल तकनीक से अधिक था, यह सेल तकनीक से अधिक था जिसके हिसाब से यह एक ऐसी फिलोसॉफी थी, यह सेल तकनीक से अधिक था और एक ऐसी फिलोसॉफी थी जिसके हिसाब से जिया जा सकता था, जिसके हिसाब से जिंदगी जिया जा सकता था। यह सेल की जो टेक्निक होती है उससे अधिक था और ये लाइफ की एक ऐसी फिलोसॉफी थी जिसके हिसाब से जिंदगी को जिया जा सकता। तो साथियों, जो फ्रैंक बैटकर ने बताया अपने इस इंटरव्यू के बारे में, जो मैं आपके सामने रखा साथियों, जिसको हंसिकर, क्लेटन हंसिकर जी ने फ्रैंक बैटकर को रिमाइंडर भी किया, उसकी इतनी बड़ी सेल निकली, फिर वो दोबारा जाकर फिर एक सेल निकाला उनके कई प्रबंधकों का। और इन सब चीजों का जो मूल सार ये साथियों कि सेल निकालते समय यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं, यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। यह जानिए कि लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे हासिल करने में लोगों की मदद कीजिए। तो साथियों, आप सभी के सभी बहुत अच्छे श्रोतागण है और आज की सेशन को पूरी तरह से अटेंड किया। और साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, इस रहस्य के दौरान हमने जो सीखा जाना वो यह जाना साथियों कि सेल्स निकालने के लिए आदमी के पास जब हम मिलने जाए, व्यक्ति कितना भी व्यस्त हो, कितना भी अग्रेसिव हो, कितना भी बिजी हो, कितना भी बहाने बनाए, कितने बार भी मना करे, अगर आप ये प्रयास करते हैं सही बटन खोजने का, अगर आप प्रयास करते हैं कि वह व्यक्ति क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, ये जानने का प्रयास करते हैं और फिर उसे उसको हासिल करने में मदद करने का प्रयास करते हैं, जब भी वो सब्जेक्ट से भटकता है उसको बार बार उस सब्जेक्ट पे लेके आते हैं, उसको भटकने नहीं देते हैं,
बार बार उनके वाय पे वार करते हैं, बार बार उनको क्या चाहिए, उनके क्या ड्रीम पे आप टच करते हैं। तो 100% साथियों, आप में हर एक व्यक्ति, आज जितने भी लोग इस लिंक में शामिल हो, उनमें से हर एक व्यक्ति हर एक सेल पे एक सेल निकाल सकते हैं, 10 सेल पे 10 सेल निकाल सकते हैं, 100 लोगों से मिलकर 100 सेल निकाल सकते हैं। और साथियों, आज सुबह लाइट बोल होने की वजह से, पानी के कारण हमने टाइम चेंज किया, कई लोगों को सूचना मिल पाया, कई लोगों को सूचना नहीं मिल पाया। मैं फिर से बताना चाहूंगा, हम फिर मिलेंगे सेल्स की अगली टेक्निक के साथ गुरुवार को सुबह 10 बजे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा साथियों। मैं राधेश्याम साहू उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आपके परिवार स्वस्थ होंगे, और मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो डायमंड साथियों, गुड डे। और आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं, अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें। आगे के लिए मैं टंगधर से को इनवाइट करना चाहूंगा, और आज के जो फीडबैक देने वाले हैं हमारे ग्रेट आनंद सर, ताकि वो उनको इनवाइट कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेहतरीन सेशन सर, वाकई ये सेशन ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जा रहा है मज़ा आता जा रहा है। और निश्चित है सर, आपने अपने हमारे करियर के लिए एक बेहतरीन सीख, बेहतरीन पार्ट सिखाया। यदि हम फॉलोअप में जाते हैं, यदि हम सेल्स क्लोजिंग करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी बातों को ध्यानपूर्वक, रुचिपूर्वक सुने। साथ ही साथ वो व्यक्ति क्या चाहता है उसको हासिल करने में हम मदद करें सर। ये आपने बेहतरीन तरीके से आज के सेशन में बताया सर। निश्चित है इसका लाभ जितने भी सेशन में आए हैं साथी उसका लाभ लेंगे, और निश्चित है आज के बाद जो है सर सेल्स क्लोजिंग की लाइन लग जाएगी, और इस फार्मूला का, इस सिद्धांत का जरूर उपयोग करेंगे। तो आज का सेशन के लिए हम कैसा रहा, सर का मंशा कैसा रहा, सर का फीडबैक कैसा रहा, इसके लिए मैं स्पॉटलाइट में लाने की रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्रेट ग्रेट मोस्ट सीनियर मिस्टर आनंद तिवारी सर। तो आए और प्लीज सर इस जानकारी को बताएं कि कैसा लगा सर ये जानकारी। स्वागत है सर जी। अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। मतलब खंड 1 के 4 अध्याय थे, वो भी लाजवाब थे, नो डाउट। एक्साइटमेंट, डर हटाना और अपनी चीजों कैसे प्रायोरिटीज रखना। बट जो हम लोग का यूज का था, जो हम तलाश कर रहे थे कि सब तो ठीक है सर, वो तो कर लेंगे, ये बता नोट किस में आएंगे, क्योंकि सेल निकालना है। तो जो तलाश कर रहे थे वो एक्चुअली चीज अब जाके मिली है कि डीटी कन्वर्शन कैसे हो, हम खुश रह लेंगे, डर भगा लेंगे, चीज प्रोटी भी कर लेंगे। नहीं सर, वो तो एक पार्ट है। बट आप सीधी बातें करो, पैसे कैसे आने वाले हैं। बट आज के सेशन में शानदार आपको वो गुरु मंत्र मिला हुआ है जिसके कारण रियल में सेल निकल सकती है। उसके सबसे बड़े एग्जांपल आप खुद हैं। आप खुद देखिए, आपने सेल क्यों दी थी। सामने वाले जिसने आपको फॉलो किया उसके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए। और आपका अपना फायदा तब एहसास हुआ होगा जब अगले बार ने आपके फायदे के बारे में बात की होगी। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। जब कभी आपको फॉलो में दिक्कत जाए तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने सेल क्यों दी थी, मैंने कन्वर्शन क्यों किया था, क्या सामने वाले ने किया था मेरे साथ में, मेरे जो एसोसिएट है, जो सीनियर है, उनने क्या किया था मेरे साथ में। याद आया, उनने सिर्फ आपकी जरूरत को पकड़ लिया था, या हेल्थ हो या वेल्थ हो, नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी। और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट ने पकड़ा, सही बटन दबाया, और फिर उसी बटन को दबाए हुए आपकी समस्या का समाधान बताते गए, बताते गए, बताते गए, बताते गए। हालत अनुकूल थी नहीं थी, पैसा था नहीं था, करने का मूड था नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप खुद गवाह हैं कि जब आपकी उपयोगिता सामने आई तो आपने जुगाड़ करके, पैसा था नहीं, पता नहीं था नहीं था, आपको लोगोट है, था तो दे दिया, नहीं था तो आपने जुगाड़ करके दिया। क्योंकि जब तक दोस्तों लोगों के फायदे के बारे में बात नहीं करोगे, लोग की जरूरत के बारे में बात नहीं करोगे, लोग के सपने बारे में बात नहीं करोगे, तो सेल कभी भी आपकी कन्वर्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है बंदा जो आपके फायदे के लिए काम करे। हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। आदमी अपने फायदे के लिए जहां बोले वहां चला जाएगा, लेकिन जब सामने आएगा आपका फायदा है, वो इंसान हिलेगा नहीं घर से।
तो फॉलोअप की सबसे बड़ी टेक्निक, चाबी मिल गई है आपको। कैसे फॉलोअप का ताला खोलना, डीडी कन्वर्ट कैसे करनी है दोस्तों। हमेशा अगले अगले प्रोस्पेक्ट का ख्याल रखें, उसकी सही बटन दबाएं, उसकी नब्ज तो लेके कमजोर नस कहाँ उसकी, यहाँ क्या चाहिए एक्चुअली उसको, अच्छा हेल्थ, अच्छा वेल्थ और बहुत चीजें मिल सकती है उसको। बस उसको ये बिजनेस के माध्यम से कैसे प्राप्त होंगी उसका रास्ता बताना है, आपको जस्टिफाई करना है। सेल तो अपने आप निकलती है, सेल निकालना नहीं पड़ता। सेल तो एक प्रोसेस है, सेल तो एक परिणाम है, बट आपको ये प्रोसेस लगातार फॉलोअप करना है। एक फॉलोअप पे नहीं, 2 फॉलोअप पे नहीं, 3 फॉलोअप पे नहीं, 4 फॉलोअप पे नहीं, जब तक आप उसको साबित ना कर दोगे आपको जो चाहिए आपको यहां से मिलेगा, सेल तो अपने आप क्लोज होगी। सीधी बात दोस्तों, बड़ा शानदार सेशन रहा और थैंक्स साहू सर के लिए कि ये जो सिस्टम चला रहे हैं, जो हम लोग की नई सीख है और कई लोग के लिए ये एक यादगार सेशन रहेगा, हमारा लाइफ टाइम सेशन रहेगा कि लॉकडाउन में ये चीज सीखा था और उसकी मदद से आज मैं सेल निकाल रहा हूं और टीम को निकलवाने में मदद भी कर रहा हूं। ये रहस्य जानकारी लॉकडाउन से मिली थी और थैंक्स फॉर, क्योंकि साहू सर की मदद से ही सेशन चल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लगातार आगे बढ़ते हैं। बस दोस्तों, इसको अपनी टीम में लगातार प्रमोट करना है। जो आज किसी कारण टाइम से छूट गए थे, अगली बार सबको प्रमोट करना है और फिर से हमारा क्षमता रहेगा। आज दोस्त अध्याय 1 खत्म हुआ है, अभी लंबा सफर है और लंबे सफर में हर एक अध्याय नया होगा। हर एक अध्याय नया, रिपीटेबल नहीं है कि आज चीज सीख लिया कल भी सिखा रहे, नहीं, हर अध्याय नया है। ठीक है दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बेहतरीन अनुभव रहा आपका आज के सेशन का। और वाकई सर आपके सेशन में आपने खुद के फॉलोअप को याद दिला दिया कि किस तरीके से हमारे सीनियरों ने हमें फॉलोअप किया था, डीडी कलेक्शन किया था। तो थैंक यू सर, थैंक यू आप दोनों सीनियरों को, राधेश्याम साहू सर को, आनंद तिवारी सर को। आप दोनों का मार्गदर्शन हम साथियों पे बना रहे, इस जूम लिंक में आए सभी साथियों को बना रहे और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ज्ञान की अविरल धारा बहती रहे और हम सारे साथी इसका रसपान करते रहें। तो थैंक यू, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जूम में आए सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और नेक्स्ट गुरुवार के 10 बजे सेशन फिर अगला अध्याय को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज का सेशन के लिए थैंक यू, गुड डे, गुड इवनिंग। और सभी को अनम्यूट करता हूँ, सभी सर का थैंक्स कर सकते हैं, तो सभी लोग अनम्यूट हैं। सर थैंक, बहुत ही शानदार सेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का माइक अनम्यूट हो चुका है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बेहतरीन लाइफ चेंजिंग सेशन के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच सर, जबरदस्त सेशन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। भर डाल होती, ड्रम बार में भर डाल जा।